आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच इज नॉट अ मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरियाज। ओके, यानी कि देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इसके बीच में बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बैक्टीरिया की। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन से होंगे, बैक्टीरियाज होंगे। ओके, यानी कि जब हमारा जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है हमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन देखो उसमें होता क्या है। इस केस में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, मान लो कि क्या कहते हैं, हमारा ये बैक्टीरिया है एक, ठीक है। तो इसका जो डीएनए होगा वो चला जाएगा यहाँ से इस वाले बैक्टीरिया में, किसके थ्रू, थ्रू अ मीडियम। अब देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो किसने परफॉर्म किया था, ग्रिफिथ ने। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे। उन्होंने एक बैक्टीरिया यूज किया था जिसका नाम क्या था, डिप्लोकोकस निमोनिया है, ठीक है। इसके हमारे दो स्ट्रेन्स होते हैं इस बैक्टीरिया के, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। अब जो हमारा ये एस स्ट्रेन है ये कॉज करता था डिसीज, यानी कि इसकी वजह से क्या हो रही है, डिसीज हो रही है। तो इस एस स्ट्रेन को हम वर्रुलेंट स्ट्रेन भी कहते थे, और आर स्ट्रेन हमारा डिसीज कॉज नहीं कर सकता था, इसलिए इसको हम कहते हैं ए वर्रुलेंट स्ट्रेन। तो इस एक्सपेरिमेंट का हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है। देखो सबसे उन्होंने पहले क्या करा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला माइस में। अब ये डिसीज कॉज कर रहे थे तो माइस की हो जाती है इस केस में डेथ। जिनका था फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन डाला माइस में और माइस कर गया सर्वाइव। अब ये दोनों रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डिसीज कॉज कर रहा है तो यहाँ पे तो डेथ होनी है। ये ए वर्ल्यूंट है, यानी कि यहाँ पे डिसीज नहीं हो रही तो ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। थर्ड रिजल्ट, इन्होंने क्या करा, हीट किल कर दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज को। जो हमारे एस बैक्टीरिया थे उनको हीट किल कर दिया। अब हीट करने से क्या होता है, बैक्टीरिया की सारी प्रोटीन्स वगैरह सब डैमेज हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ डीएनए बचता है, ठीक है। तो सारी प्रोटीन्स हट गई, यानी कि जो पॉइजनस प्रोटीन्स थी या जिसकी वजह से डिसीज हो रहा था वो सब कुछ हट गया। अब इस केस में क्या करेगा, शायद सबका आंसर सही होगा, यहाँ पे हमारा माउस करेगा सर्वाइव, ठीक है। अब फाइनली उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उन्होंने क्या करा, इस हीट किल्ड सेल्स को, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थे, इसको मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ। अब देखो हीट किल्ड वाले हैं जो हमारे, इनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि इनको हीट कर दिया है, इनकी सारी प्रोटीन्स वॉल सब कुछ रप्चर हो चुका है, इनके पास किस क्या प्रेजेंट है, डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या है, लाइव है। इसको डाला माइस में। अब देखो आर स्ट्रेन हमारा यहाँ पे डिसीज कॉज नहीं कर रहा है, यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। ऐसे हीट किल भी कॉज नहीं कर रहा तो ये भी सर्वाइव कर रहा है। तो रिजल्ट में एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या होती हैं कि माइस क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, लेकिन माइस की हो जाती है डेथ। अब ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं हमारी क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर दोनों बैक्टीरिया है हीट किल्ड। हमने कहा कि इसकी पूरी सेल वॉल वगैरह सब रप्चर हो गई है, तो उसका डीएनए अब इस टेस्ट ट्यूब में बस ऐसे ही नेकेड पड़ा है, और यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है आर स्ट्रेन, ठीक है। और ऑब्वियस से बात है किसी मीडियम में होंगे, यहाँ पे ये एक्वस मीडियम प्रेजेंट होता। अब समहाउ क्या होता है, ये जो हमारा डीएनए है एस स्ट्रेन वाला, ये कर जाता है इसके अंदर एंटर, ठीक है। मान लीजिए डीएनए हमारा, तो आर स्ट्रेन सॉरी एस स्ट्रेन वाला आ गया इसके अंदर, ये हो गया एस स्ट्रेन वाला। अब ये दोनों कर जाते हैं कंबाइन, ठीक है। ये डीएनए हो गया और यहाँ पे आ गया ये एस स्ट्रेन का। अब देखो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी आ जाती है इस वाले बैक्टीरियल डीएनए के पास। अब ये ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कैसी होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, और ये क्या कॉज कर देती है, माइस में डिसीज, जिसकी वजह से हो जाती है डेथ माउस की। तो यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल आया कि समहाउ बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है थ्रू मीडियम किस में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे बैक्टीरियल में, ठीक है। तो बेसिकली ये किसका प्रोसेस हमारा, एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया एक्चुअली में होता है क्या है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन 3 में बोल रखा है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया से, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया में
जेनेटिक मटेरियल जाता है किसके थ्रू? वाया वायरस, जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। ये एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। तो ये इस बैक्टीरिया से डीएनए इसका किसमें इन्फेक्ट कर देता है? इस वाले बैक्टीरिया में। तो बेसिकली हमारा ये क्या है? प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे भी। ये प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है हमारी। तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन 3 में दे रखा है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन जो है हमारा, ये पार्ट है किसका? जीन रेगुलेशन का। इस प्रोसेस में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन्स। ओके, यानी कि यहाँ पे कहीं भी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं हो रहा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। फाइनली हमारा लास्ट मैटर आता है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के केस में क्या होता है, हम ये देखते हैं। ये होते हैं हमारे यहाँ पे, मान लो ये 2 बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, जिसको हम क्या कहते हैं? एफ प्लाज्मिड और फर्टिलिटी प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है, इसके पास प्रेजेंट होती हैं जीन्स, जो क्या करवाती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एलोंगेशन करवाती हैं एक पिलाय का। इस पिलाय को फिर हम क्या कह देते हैं? सेक्स पिलस और सेक्स पिलाय। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है मान लो एक दूसरा बैक्टीरिया। अब इसके पास ये प्लाज्मिड या जीन ये वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक नॉर्मल डीएनए। अब यहाँ पे हमारा फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो इसको हम एफ पॉजिटिव कह देंगे। यहाँ पे नहीं है तो इसको एफ नेगेटिव कह देंगे। अब कुछ होता है क्या है कि अब देखो, सारे बैक्टीरिया हमारे किस में रहते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, तो ये आसपास जब आते हैं, जब इन दोनों का कॉन्टेक्ट होता है, तो ये जो सेक्स फ्लाई है इसको पूरा ज्वाइन कर लेती है। कैसे? ये हमारा नॉर्मल डीएनए हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया, अब ये पूरा बन जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये दोनों आपस में हो जाते हैं कनेक्ट। ये इसका डीएनए हो गया, एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव। और ये जो हमारा सेक्स पेलस था, अब इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है? ये जो हमारा प्लाज्मिड होता है ये करता है रेप्लिकेट, यानी कि अब हमारे पास 2 प्लाज्मिड हो गए। ठीक है, और रेप्लिकेट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे बना दिया है, इसको पूरा सर्कुलर बना दिया है, लेकिन ये रेप्लिकेट करने के बाद सर्कुलर नहीं बनता। ये क्या करता है? स्ट्रेट रहता है, ट्यूब के थ्रू इस वाले बैक्टीरिया में जाता है, और बाकी फिर इसका सर्कुलर कहाँ पे होता है? यहाँ पे जाके दोनों एंड्स इसके कनेक्ट कर जाते हैं, और ये कैसा हो जाता है? सर्कुलर। देखो हमारा जो एफ नेगेटिव था उसमें प्लाज्मिड आ गया, यानी कि अब ये क्या हो गया? एफ पॉजिटिव हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इस वाली प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे? फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। यानी कि हमारे ये तीनों ऑप्शंस कौन कौन से? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। इन तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, यानी कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पार्ट है। हमसे बोला था कि विच इज नॉट, तो ऑप्शन 3 में हमारा कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है? जीन रेगुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।